Hi, my name is Kavya Agarwal and welcome to my YouTube channel, A Heart's Voice. Today I'm not here with some images floating on the screen with a description beneath it or a poem, but I'm here with a thought, something that has been disturbing me and maybe it is disturbing to others also. तो कल मैं Instagram scroll कर रही थी and suddenly all I saw was कि सब लोग लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की ही images शेयर कर रहे थे. मे बी उनके कोट्स, मे बी उनकी लाइफ की फ़िलासफ़ीज़, मे बी उनकी लाइफ जर्नी, कुछ भी. बट हम सिर्फ एक ही दिन ये सब करके रह जाते हैं और उसके बाद हम भूल भी जाते हैं कि उन्होंने हमसे बोला क्या था, वो चाहते क्या थे कन्वे करना. हम उन्हें हमेशा यही बोलते थे कि फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने हमारे इंडिया के लिए इतना कुछ किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स को भगा दिया है. बट अदर दैन दैट उन्होंने बहुत कुछ किया है जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करना चाहते. महात्मा गांधी ने और लाल बहादुर शास्त्री ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन इन इंडिया. महात्मा गांधी ने जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया था तो वो कहीं ना कहीं इतना सक्सेस नहीं दे पाई. क्यों नहीं दे पाई? ऑब्वियसली रिजल्ट हम आज भी देख रहे हैं. अगर वो मूवमेंट सक्सेसफुल होती तो आज इतना कुछ जो हो रहा है वो शायद नहीं होता. एज वी से, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. हम लोग एक हफ्ता, 10 दिन, मैक्सिमम 1 महीना कैंडल मार्च करते हैं, हाथ में मोमबत्ती लेकर हम नारे लगाते हैं. लेकिन क्या इसका रिजल्ट हमें जल्दी मिल रहा है? वेल, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इतना कुछ होने के बाद भी हम कोई भी केस उठा के देख लें, किसी को भी जस्टिस इतनी जल्दी नहीं मिला. व्हेन इट कम्स टू रेप विक्टिम्स, एसिड विक्टिम्स, तो समझ लो कि जस्टिस मिलता ही नहीं है. रेयर टू रेयर केस कि हाँ जस्टिस मिल जाए. जब हम इनकी फ़िलासफ़ीज़ को इतना फॉलो करते हैं, हम एक ही दिन इतना इनके बारे में शेयर करते हैं, तो हम डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं अपनाते? क्यों हम देखते हैं कि लड़की एक एसेट है जिसे हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं? क्यों हम ये नहीं देखते कि उसकी भी फैमिली है, उसके मर जाने के बाद, वो भी इतनी दर्दनाक मौत के बाद, उसके परिवार का क्या होगा? हम बस फ़ायदा देखते हैं. एंड देन कहीं ना कहीं नाम आता है कि लड़कियाँ ही गलत हैं. लड़कियों का रेप हो रहा है तो लड़कियों ने शायद कपड़े गलत पहने थे, शायद वो गलत टाइम पे घर से निकली थी, शायद उन्होंने लड़कों को सिग्नल दिया होगा. बट ऐसा नहीं है. दिसंबर में भी पूरे कपड़े ढके होते हैं, उसके बाद भी रेप तो होता ही है. एंड दिसंबर ही क्यों, कोई भी लड़की सिर्फ कपड़ों की वजह से उसका रेप होता है? मतलब लड़की तो खुल के जी नहीं सकती. फिर हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? और फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंस की इतनी लड़ाई की गई, इसीलिए आज हमारे पास इंडिपेंडेंस है? फिर तुम इंडिपेंडेंट है ही नहीं किसी भी तरीके से. जस्टिस हमें कभी मिलता ही नहीं है. वी ऑलवेज से ट्रूथ शैल प्रिवेल, ट्रूथ शैल प्रिवेल. मे बी शायद किसी और केस से मिल जाए, बट व्हेन इट कम्स टू women, their safety, their protection, acid victims, rape victims, never does it happen. I think we need to think about it and we really need to take some action. और कोई ऐसा एक्शन नहीं कि हमने कैंडल मार्च रख लिया तो सडनली हमें एक जस्टिस मिल जाएगा. उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक अवेयरनेस आती है, लेकिन उसके बाद भी लोग ये नहीं सोचते कि शायद हम ही ने कहीं गलती की होगी. इतने रेप होने के बाद कहीं ना कहीं माँ बाप तो यही सोचेंगे कि लड़कियों घर से नहीं निकालें, लड़कियाँ फिर घर में रहें. एंड देन वो घर में बंद के रह जाती है किसी और की वजह से. लड़कों को ये नहीं बोला जाएगा कि तुम घर से मत निकलो या तुम किसी लड़की को ऐसे मत देखो, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहनें हैं. देखा सिर्फ लड़की की गलती को जाता है और उसके बाद जस्टिस मिलते मिलते इतनी देर हो जाती है कि फिर लोग उस केस को भूल ही जाते हैं. एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे लेकिन कभी उसके जस्टिस की में बात नहीं करेंगे. क्यों? टाइम निकल चुका है. तो वी नीड टू थिंक समथिंग जिससे हमें ये पता चले कि हमें जस्टिस कैसे मिल सकता है. अगर किसी लड़की के संग गलत हो रहा है तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं? बिकॉज वी डोंट वांट द स्टेटमेंट टू कम अगेन, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड.